बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो आलू गोश्त। ये देखें, आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये आलू गोश्त शोरबे वाला बहुत पसंद किया जाता है और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। इसको सीखने के बाद आपके खानों में एक नई रेसिपी का इजाफा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने घी डाला था, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमेशा गर्म ऑयल में डाला करें ताकि प्याज हमारी जो जल्दी फ्राई हो जाए। प्याज़ों को हमने गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। जी, प्याज हमारी जो है गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इनको थोड़ा सा हमने घी में फ्राई करना है। और साथ ही हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसको इस वक्त तक भूनना है जब तक ये अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। जी जनाब, जो अदरक लहसुन था हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ही हम इसमें अपने पाउडर मसाले हैं वो डालेंगे। अब चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला, हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के इसमें सूखा धनिया वो डाल दिया और 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा वो डालेंगे और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। अब इसको अच्छी तरह भून लें। इनको इतना भूनें कि ये जो हमारा मसाला है इसे ऑयल अलग हो जाए। मसाले को अच्छी तरह भूना करें। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना अच्छा हमारे खाने में टेस्ट आएगा, उतना ही अच्छा हमारे खानों में जायका आएगा। जी जनाब, मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। ये देखें, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को मसाले में अच्छी तरह इसको भून लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब साथ ही हम इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को हमेशा गोश्त के अंदर मोटे शेप में काटा करें, ये काफ़ी खूबसूरती देते हैं मोटे आलू। जब भी आप आलू गोश्त शोरबे वाला बनाएं तो उसमें आलू हैं जो उनसे मोटे ही अच्छे लगते हैं। इनको अच्छी तरह भून लें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो आलू हैं और गोश्त अच्छी तरह भून चुके हैं। ये देखें, इसका जो ये मसाला ये भी अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप इतना डालें कि जिसमें हमारा गोश्त और आलू अच्छी तरह गल जाए और हमारा थोड़ा सा इसमें शोरबा भी रहे। जी जनाब, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके पकने देंगे जब तक कि हमारा गोश्त और आलू अच्छी तरह गल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, आलू और गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें, अब हम इसमें हाफ चम्मच काली मिर्चों का डालेंगे और हाफ चम्मच ही हमने गरम मसाला इसमें डालना है। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे 4 से 5 और हरा धनिया।
इसको थोड़ा सा चलाएं और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख दें हल्की आंच पे। वो जो इसके ऊपर तरी होती है वो आ जाएगी। ये जो हमारा शोरबा है ये अपना ऑयल छोड़ देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना खूबसूरत और परफेक्ट तरीके से हमारा जो आलू गोश्त है शोरबे वाला तैयार हुआ है। आप इस तरह बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।